क्या आपने कभी सुना है कि बॉलीवुड की एक ऐसी कलाकार थी जो किसी एक इंसान के लिए सड़क पर न्यूड होकर दौड़ पड़ी थी? हद तो तब हो गई थी जब इसकी एक्ट्रेस ने सदी के महानायक अमिताभ बच्चन पर उन्हें मारने का इल्जाम लगा डाला था। ये शायद सुनने में जितना अटपटा लग रहा है, लेकिन इसकी सच्चाई उतनी ही कड़वी है। आज हम जिस एक्ट्रेस की बात करने जा रहे हैं, उनकी आखिरी जिंदगी किसी बेबसी से कम नहीं थी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं परवीन बाबी की। दोस्तों, यूं तो बॉलीवुड हमेशा से कंट्रोवर्सी में रहा है, वो चाहे अभी का दौर हो या उससे पहले का। एक से बढ़कर एक कलाकार अपनी कंट्रोवर्सीज की वजह से चर्चे में रहे हैं, लेकिन कमरे से बिना कपड़ों में सड़कों पर भागने वाली बॉलीवुड की सदाबहार एक्ट्रेस परवीन बॉबी ने एक अलग किस्म की कंट्रोवर्सी क्रिएट कर दी थी। ये वो दौर था जब परवीन बॉबी के लोग दीवाने हुआ करते थे। एक्ट्रेस परवीन बॉबी ने अपने करियर में कई बेहतरीन फिल्में दी हैं और इस वजह से दर्शकों ने उन्हें खूब पसंद भी किया था। और यही उसकी वजह रही है कि 80 के दशक में फिल्मों में ग्लैमरस कपड़े पहनकर बोल्ड एक्ट्रेस के रूप में आई परवीन बॉबी को दर्शकों का खूब प्यार मिला था। लेकिन एक्ट्रेस परवीन बॉबी किसी और के प्यार में पागल थी और इस प्यार में वो इतनी पागल हो चुकी थी कि सड़कों पर बिना कपड़ों के दौड़ पड़ी थी। जी हाँ, सही सुना आपने। उन जनाब का नाम था महेश भट्ट। इस बात का जिक्र खुद महेश भट्ट ने कई न्यूज चैनल्स में दिए गए एक इंटरव्यू में अपने बताया था। कुछ इमोशनल मोमेंट्स हैं जो बेडरूम के सीन्स हैं जहां पर वो अक्सर कहती थी रुक जाओ मत जाओ। तो हम वो कहते थे कहने को कि रिश्ते सदा के लिए रहते नहीं हैं, तो मेरा बीवी के साथ रिश्ता नहीं रहा तो तुम्हारा कैसे रहेगा। एक तरफ जहां परवीन का अफेयर बॉलीवुड के टॉप विलेन डैनी डेंजोंगपा कबीर बेदी से भी था, तो वहीं कबीर बेदी से रिश्ता टूटने के बाद महेश भट्ट उनकी जिंदगी में आते हैं और ये दोनों एक साथ रहने लगे। भट्ट ने एक इंटरव्यू में बताया था कि परवीन ने एक दिन उनके सामने एक ऐसी शर्त रख दी थी कि जिससे महेश भट्ट के माथे पर पसीना आ गया था, और वो शर्त थी यूजी। अब सवाल ये था कि आखिर ये यूजी था कौन, ये हम आपको आगे बताएंगे। खैर, अब चूंकि महेश इस सवाल का जवाब देना बेहतर नहीं समझ रहे थे, इसलिए वो बिना जवाब दिए वहां से निकल गए। जाते जाते परवीन ने उनका नाम पुकारा, लेकिन उन्होंने परवीन बॉबी को एक तरफ पलट कर भी नहीं देखा। शायद महेश भट्ट जानते थे कि अगर वो पलटकर परवीन को देख लेते तो वो उन्हें वहां से जाने नहीं देती। हालांकि जब महेश भट्ट सीढ़ियों से नीचे उतर रहे थे तो वो परवीन को कहना चाहते थे कि तुम इस तरह बिना कपड़ों के बाहर नहीं आ सकती हो, लेकिन वो ये बात बिना कहे आगे बढ़ गए। उन्हें इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि परवीन के एक सवाल का बिना जवाब दिए जाना उन्हें कितना महंगा पड़ सकता है। महेश भट्ट के जवाब ना देने और वापस पलटकर ना आने से परवीन बॉबी का ईगो हर्ट हो गया था, इसलिए वो बिना कपड़ों के ही महेश भट्ट के पीछे पीछे दौड़ पड़ी। इस पूरे इंसिडेंट के बाद परवीन काफी सुर्खियों में आ गई थी। हालांकि परवीन बॉबी की इस हरकत के बाद से महेश भट्ट ने उनसे किनारा कर लिया था और एट द एंड उनके साथ ब्रेकअप भी कर लिया था। आपको बता दें कि परवीन बॉबी ऐसी हरकतें इसलिए कर रही थी क्योंकि वो सिजोफ्रेनिया नाम की एक बीमारी से जूझ रही थी और वो उस वक्त महेश भट्ट के साथ रिलेशनशिप में भी थी। परवीन की उन्हीं हरकतों से खुद महेश भट्ट भी काफी फ्रस्ट्रेटेड रहा करते थे। ऐसे में महेश भट्ट का सिर्फ एक बंदे ने साथ दिया था और वो था यूजी कृष्णमूर्ति। जी हाँ, ये वही यूजी थे जिनको लेकर परवीन बॉबी ने खुद को और यूजी में से किसी एक को चुनने की शर्त रखी थी। यूजी कृष्णमूर्ति फिलोसोफर और गाइड के साथ साथ महेश भट्ट के पक्के दोस्त भी थे। उनकी गहरी दोस्ती परवीन बॉबी को खटकने लगी थी, इसलिए वो कभी कभी इस तरह की हरकतें करने लगी थी। कहा तो ऐसा भी जाता है कि जब महेश भट्ट परवीन बॉबी से बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो गए थे, तो ऐसे वक्त में यूजी कृष्णमूर्ति अकेले इंसान थे जो परवीन बॉबी को अपने साथ लेकर कुछ दिनों के लिए स्विट्जरलैंड चले गए थे। वो भी तब जब परवीन यूजी को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। इतना ही नहीं, एक बार की बात है जब अमेरिका के जॉन एफ कैनेडी एयरपोर्ट पर परवीन बॉबी यूजी के साथ उतरी और बाहर निकलने लगी, लेकिन एयरपोर्ट के वर्कर्स को विश्वास नहीं हुआ कि इंडिया की मशहूर एक्ट्रेस परवीन बॉबी हैं, क्योंकि तब तक सिजोफ्रेनिया उन्हें हिट कर चुका था। मतलब उनके बिखरने की शुरुआत हो चुकी थी। कभी आपने हवाई जहाज की यात्रा की हो दोस्तों, तो आपको बेहतर पता होगा कि जब आप एयरपोर्ट से बाहर निकलते हैं तो आपको रूल्स के मुताबिक कुछ प्रोसीजर से गुजरना पड़ता है, जैसे अपनी पहचान साबित करनी भी उनमें से एक है। लेकिन कमाल की बात तो ये है कि परवीन अपनी आइडेंटिटी का प्रूफ तक नहीं दे पाई, तो एयरपोर्ट अथॉरिटी ने उन्हें हथकड़ी लगाकर एक कमरे में बंद कर दिया। उस कमरे में पहले से 30 मानसिक रूप से बीमार पेशेंट रखे गए थे। जैसे ही ये खबर वहां के भारतीय दूतावास तक पहुंची, वो फटाक से वहां पहुंचे और परवीन बॉबी को फ्री करवाया। वक्त के साथ साथ परवीन की मानसिक हालत बिगड़ती जा रही थी। हद तो तब हो गई जब परवीन ने मीडिया में ये तक कह दिया था कि अमिताभ बच्चन उन्हें मरवाना चाहते हैं। ये वही अमिताभ थे जिन्होंने जया बच्चन के साथ सबसे ज्यादा फिल्में परवीन बॉबी के साथ की थी। परवीन और अमिताभ ने साथ में करीब 8 फिल्मों में काम किया है। बावजूद इसके परवीन ने उन पर ऐसे आरोप लगाए थे।
ये बातें परवीन ने साल 1989 में एक मैगजीन को इंटरव्यू देते हुए कही थी। इस इंटरव्यू के दौरान उन्होंने कान के नीचे एक घाव भी दिखाया था। इतना सब होने के बाद लोगों ने मान लिया था कि परवीन की हालत सच में बहुत ज्यादा खराब हो गई है। कुछ समय से परवीन ने लोगों से मिलना जुलना कम कर दिया था, लेकिन इस घटना के बाद लोगों ने भी उनसे दूरी बना ली थी। सिर्फ बाहर ही नहीं बल्कि परवीन अपने रिश्तेदारों से भी बिल्कुल कट गई थी। 90 के दशक की शुरुआत में कई सारे जर्नलिस्ट उनके घर इंटरव्यू के लिए जाते थे। यहाँ भी उनकी बीमारी लोगों को दिखती थी, क्योंकि उनके घर जो भी आता था उससे वो अपना खाना पीना टेस्ट करने को कहती थी। ये काम इसलिए चेक करने के लिए करती थी कि किसी ने उनके खाने में जहर तो नहीं मिला दिया है। साथ ही अपने यहाँ काम करने वाले लोगों के बारे में कहती थी कि इन लोगों ने उनके मेकअप को खराब कर दिया है ताकि उनका चेहरा और स्किन खराब हो जाए। यही नहीं, जब उनके घर बिजली चली जाती थी तो वो कहने लगती थी कि इंटरनेशनल माफिया ने उन्हें हैरेस करने के लिए बिजली काट दी है। सभी जर्नलिस्ट उनकी नजर में अमिताभ बच्चन के एजेंट थे। परवीन जब अमिताभ बच्चन को टीवी पर देखती थी तो वो बौखला जाती थी। परवीन में डिप्रेशन के कुछ सिम्टम्स दिखते थे और ऐसा कहा जाता है कि परवीन बॉबी के साथ ये सब उनके फेल हुए रिलेशनशिप्स की वजह से ही हो रहा था। उन्होंने कभी शादी नहीं की, लेकिन वो महेश भट्ट के अलावा और कई लोगों के साथ रिलेशनशिप में रही थी, जिसका जिक्र हमने वीडियो की शुरुआत में ही बता दिया था। देखिए, ज्यादातर लोग इन बातों से इनकार कर देते थे। कुछ लोग थे जिन्होंने परवीन के साथ रिलेशनशिप में होने की बात को माना था। परवीन बॉबी को लेकर एक चीज और भी बड़ी चौंकाने वाली थी, वो ये कि परवीन की बीमारी को जेनेटिक भी माना जा रहा था। मतलब ये कि उनकी बीमारी उनके माता पिता से ही उनमें आई है, जबकि कुछ रिपोर्ट्स ऐसी थी जिनमें उनके बचपन में घटी चीजों को इसके लिए जिम्मेदार माना गया। 60 के दशक में जब अहमदाबाद में दंगा भड़का था, तब परवीन स्कूल में पढ़ा करती थी। इस दंगे से बचने के लिए उनकी टीचर्स उन्हें बहुत सारे मैट्रेस के नीचे ट्रक में छुपा कर ले गई थी। इस पूरी जर्नी के दौरान परवीन का बदन डर के मारे कांपता ही रहा था। मर जाने या मार दिए जाने का डर उन्हें बचपन से ही था, जो बढ़ती उम्र के साथ बढ़ता ही चला गया। अपने आखिरी वक्त में परवीन पब्लिक से बिल्कुल दूर हो गई थी। अपने अपार्टमेंट में अकेली रहते हुए भी अपने सभी कर्मचारियों पर शक करने लगी थी, इसलिए लोग भी उनसे भागने लगे थे। फिर आता है 20 जनवरी साल 2005, जब 3 दिनों तक गेट के बाहर से अखबार और दूध नहीं उठाया गया। तब आसपास वालों ने पुलिस को खबर दी। पुलिस उस फ्लैट के बाहर पहुंची जहां परवीन बॉबी रहा करती थी। हालांकि दरवाजा नॉक करने पर जब नहीं खुला तो पुलिस दरवाजा तोड़कर अंदर घुसी। अंदर जाने के बाद पुलिस ने जो देखा वो परवीन बॉबी के फैंस के लिए यकीन कर पाना मुश्किल था। सदाबहार एक्ट्रेस परवीन बॉबी की डेड बॉडी उनके बेड पर पड़ी हुई थी। पुलिस का कहना था कि परवीन बॉबी की मौत नींद में हुई है। शरीर पर किसी जोर जबरदस्ती के निशान नहीं थे। ऐसे में किसी ने उनकी हत्या की हो इसकी गुंजाइश भी नहीं थी। लेकिन बताया जाता है कि जब पुलिस परवीन बॉबी के फ्लैट पर पहुंची तो परवीन की बॉडी पहचानने जाने की कंडीशन में नहीं थी। उनकी बॉडी सड़ने लगी थी। पता चला कि एक युग का अंत हो चुका है। एक वक्त में हिंदी फिल्मों की सुपरस्टार, सेक्स सिंबल और पता नहीं क्या क्या रही परवीन बॉबी अब नहीं थी। जब वो एक्टिव थी तब उनके घर के बाहर प्रोड्यूसर अपनी फिल्म में साइन करवाने के लिए बकायदा लाइन लगाकर खड़े होते थे। आज उसी अदाकारा के मरने की खबर तब लगी जब पुलिस ने दरवाजा तोड़ा। खैर, परवीन बॉबी को आज भी लोग याद करके भावुक हो जाते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको परवीन बॉबी को लेकर हमारी ये वीडियो? इसलिए ऐसी नई नई जानकारी के लिए आप हमारे वीडियोस को देख सकते हैं, और अगर ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें।